हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो सैनिक स्कूल से अलग अलग सैनिक स्कूल अलग अलग स्टेट के सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें टीचिंग पोस्ट हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। सैनिक स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय, इसलिए जो रेसिडेंस है और मील्स फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। एंड जो मील्स फैसिलिटी है वो स्टूडेंट्स का जो मेस होता है उसी में सारी फैसिलिटीज टीचर्स को भी दी जाती है। ऑल टाइम मील फ्री। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे, जैसे वैकेंसीज कहाँ से आई हैं। और अप्लाई करने के पहले कैटेगरी जरूर चेक करें। अगर यू आर अनरिजर्व कैटेगरी लिखा है तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एसटी एससी ओबीसी ऐसा कुछ लिखा है तो मतलब वो रिजर्व कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक जो है रिजर्व किया हुआ है, तो उसमें सभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक चीज ध्यान देनी होती है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो पहले वैकेंसी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री है, 1 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी नहीं लिखा है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट। 50,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी देंगे। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। फिर काउंसलर की वैकेंसी है, 45,000 पर मंथ फिक्स देंगे। इसके बाद नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स। ये भी अच्छी पोस्ट होती है। जो लैब असिस्टेंट है ना, सिर्फ 12th आपने साइंस से किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 28,000 पर मंथ। कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए या पीएम पीटीआई टीचर बुलाते हैं या मेट्रॉन। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये सिर्फ इसमें भी एक पोस्ट है, 1 पोस्ट है। अगर कैटेगरी मेंशन नहीं किया हुआ है तो मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। 30,000 फिक्स सैलरी देंगे और एज क्राइटेरिया अलग अलग है सबके लिए। वैकेंसी जो पहली वैकेंसी आई है सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार से आई हुई है, तो बाद में फिर से डिटेल कवर कर लेंगे। एक और वैकेंसी जो है दूसरी जगह से, वो भी चेक कर लेते हैं पहले। एक तो रेगुलर परमानेंट पोस्ट है क्वार्टर मास्टर की, ये देख लें। बीए बीकॉम है अगर 50% या मार्क्स के साथ, लेकिन एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए परमानेंट पोस्ट है क्वार्टर मास्टर। इसके बाद जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 45,000 पर मंथ देंगे, 35 ईयर्स तक के। टीजीटी कंप्यूटर साइंस अनरिजर्व लिखा है जहां पर, तो मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। टीजीटी साइंस 45,000 रुपीज पर मंथ देंगे। रेसिडेंस एंड मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी टीजीटी साइंस, जिसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश अनरिजर्व 45,000 रुपीज पर मंथ। एंड इसके अलावा जो है ना वार्ड बॉय की वैकेंसीज है 4, टोटल 4 वैकेंसीज है। 3 यूआर मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। 1 ओबीसी सीट रिजर्व है। एंड जनरल एम्प्लॉय आया, इसमें ओनली फीमेल, सिर्फ महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। और 2 सीटें यूआर मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते, 13,500। तो ये जो दूसरी वैकेंसी है ये आई हुई है आपकी, सेकेंड वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। तो पहला जो मैंने आपको बताया बिहार से, फिर से डिटेल कवर करेंगे। पहले चित्तौड़गढ़ वाली वैकेंसीज की डिटेल समझ लेते हैं। अब सबसे जो गलत चीज सैनिक स्कूल में देखने को मिल रही है, पहले परमानेंट वैकेंसीज निकालते थे हर साल, ज्यादा पोस्ट नहीं निकालते थे, 1 या 2 पोस्ट ही निकालते थे, लेकिन परमानेंट होती थी। लेकिन अब एकदम फिक्स हो गया है कि सैनिक स्कूल मतलब कॉन्ट्रैक्ट की ही वैकेंसीज ज्यादा आ रही हैं। परमानेंट तो मैंने 1 साल से देखा ही नहीं। तो ये बहुत ही गलत चीज है। एटलीस्ट ये सब रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सालों से कैंडिडेट को अच्छी एम्प्लॉयमेंट देते आ रहे हैं। सैलरी, रेसिडेंस फ्री, फूड फ्री, सब कुछ। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन पर बहुत कैंडिडेट जो है भरोसा रखते हैं कि हाँ इनसे वैकेंसीज आएंगी तो जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। बट यहाँ भी सीन जो है ना अब गड़बड़ हो रहा है। एनीवेज जो भी है, और इसके लिए भी ये फीस लेते हैं, तो उसके ऊपर ये फीस भी लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज के लिए। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जो वैकेंसीज आई हुई उसमें सबसे पहले क्वार्टर मास्टर की जो पोस्ट है वो परमानेंट है, लेकिन अनरिजर्व है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस है जिन कैंडिडेट के पास, वही चेक करेंगे। परमानेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 ईयर के लिए लिख दिया है इन्होंने, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करिए। काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। 45,000 पर मंथ सैलरी होगी। इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं, विदाउट बीएड आप अप्लाई कर सकते। जो डिजायरेबल में लिखा है ना, इसको आप नहीं भी ध्यान देंगे तो चलेगा, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर डिजायरेबल में जो चीजें लिखी है वो किसी कैंडिडेट के पास रहेगा तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे, वेटेज ज्यादा मिलेगी, वो जरूर है, पर इसके बिना अप्लाई कर सकते हैं।
टीजीटी साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ साइंस में होना चाहिए, एंड एनी वन सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, एंड बीएड विद फिजिक्स या केमिस्ट्री। सीटेट यहाँ पर मांग रहे हैं, सीटेट पेपर 2 चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाना होगा आपको, 45,000 पर मंथ, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन। फिर इंग्लिश के लिए भी वैसे ही रहेगा, सीटेट पेपर 2 चाहिए, बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन इंग्लिश 50% या अबव मार्क्स। डिजायरेबल वाली चीज देखने की जरूरत नहीं है, 45,000 पर मंथ। एज कैलकुलेशन के लिए 1 अप्रैल 2024 को बेस लेना। वार्ड बॉय के लिए 10th पास होना काफी है, सिर्फ 10वीं पास है जो भी, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस रहेगा हॉस्टल वार्डन का या स्पोर्ट्स का, उनको प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब जो 10वीं पास है कैंडिडेट, वो अगर वार्ड बॉय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 16,500 रुपये फिक्स सैलरी हर मंथ देंगे, लेकिन साथ में कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी रहेगी। 3 अनरिजर्व्ड है, इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एम्प्लॉय महिला अभ्यर्थी फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, 2 सीट है, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूआर लिखा है ना, यूआर मीन्स अनरिजर्व्ड। इसमें भी 10वीं पास है तो काफी है अप्लाई करने के लिए। 10th पास किसी भी प्रतिशत अंक के साथ, किसी भी परसेंटेज के साथ 10th पास कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 13,500 पर मंथ फिक्स सैलरी देंगे। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा है इन्होंने, तो वॉक इन इंटरव्यू 9th में, 6 में, 8 में को वॉक इन इंटरव्यू रखा, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू में भी आपको डिमांड ड्राफ्ट तो ये लेंगे ही। तो इसमें जो चीजें हैं ना वो मेंशन की, टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक से पढ़ लें, बाद में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 मंथ का नोटिस पीरियड रहता ही है, या कितने महीने का नोटिस पीरियड है, सब पढ़ लें। इसमें फॉर्म नीचे दिया होगा, आई होप, कैरी करने के लिए। Format of application form is placed at enclosure. The candidate is required to print the form on A4 size paper. Fill the details. Original document with blue pen. ब्लू पेन से फॉर्म भरना है, ब्लॉक कैपिटल लेटर से फॉर्म भरना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, व्हाइट शर्ट या टॉप एंड ब्लू बैकग्राउंड के साथ में फोटोग्राफ होना चाहिए। ये सब चीजें दी हैं। ये सब सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेने हैं आपको, पेज नंबर 8 पे आप देखेंगे बहुत सारा सेल्फ अटेस्टेड। डिमांड ड्राफ्ट आपको कैरी करना है 500 रुपए का, नॉन रिफंडेबल रहेगा। आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, या आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस केस में आपकी डिमांड ड्राफ्ट वेस्ट हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करेंगे, सही पाया जाता है तो फिर उसके बाद जो रिटन टेस्ट लेंगे, और जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, ये सब करके। और ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है, आप चेक कर लें। फॉर्म में देख रही थी, फॉर्म है या नहीं है। फॉर्म ये दिया हुआ, ये देखें फॉर्म दिया हुआ है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान, पेज नंबर 12 एंड 13 पे फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ब्लू पेन से फिल करना है और यहाँ पर जैसा फोटो बताया वैसे लगाना है। सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैरी करने होंगे। फोटोकॉपीज की पूरी लिस्ट दी है कि क्या क्या फोटोकॉपीज लगाना है, अटैच करना है, ये सब अटैच करके डिमांड ड्राफ्ट लेके आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट जाना, कहीं भी पहले अप्लाई नहीं करना है, तो डायरेक्ट आपको जाना है वॉक इन पे। फिर भी एक बार पढ़ लें, मुझे लग रहा है वॉक इन पे डायरेक्ट जाना है, फिर भी आप एक बार पढ़ लें। इसके बाद क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बनाने के पहले आपको पूरा एडवर्टीजमेंट एक बार पढ़ लेना चाहिए। दूसरी जो डिटेल है, गोपालगंज बिहार से जो वैकेंसीज आई पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 50,000 देंगे। इसमें मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में केमिस्ट्री में, बीएड होना चाहिए। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए 40 वर्ष तक के कैंडिडेट 1 जून 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। काउंसलर के लिए 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 45,000 फिक्स सैलरी देंगे। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी होना चाहिए साइकोलॉजी से, एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल का मांग रहे हैं। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी हैं उनकी जरूरत नहीं होती है। नर्सिंग सिस्टम में फीमेल कैंडिडेट 1 पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 25,500। 50 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट है नर्सिंग की, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, ये अप्लाई कर सकते हैं। एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स 12th साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, 28,000 पर मंथ। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीएम पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी 10th पास है, अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 रुपए पर मंथ। 50 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, मिनिमम 18। इसमें आपको अप्लाई करना होगा। डिजायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, ये एड्रेस दिया हुआ है। इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगानी है। डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर आप जनरल ओबीसी अदर कैंडिडेट हैं तो 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो 400 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट। ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपालगंज, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ,
ये पूरी डिटेल दी हुई है किसके नाम से, क्योंकि उनको पैसे लेने हैं तो पूरी डिटेल अच्छे से दे रखी है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड फ्री मील्स एक्सेप्ट नर्सिंग सिस्टर। नर्सिंग सिस्टर को छोड़ के बाकी सभी पोस्ट के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड फ्री मील्स, ऑल टाइम मील्स फ्री रहते हैं स्टाफ मेंबर के लिए। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन जो आप भेजेंगे डिमांड ड्राफ्ट फोटोकॉपीज वगैरह सब अटैच करके एड्रेस दिए गए एड्रेस पे 30 मई 2024 तक पहुंच जानी चाहिए। फॉर्म जो है ना, फॉर्म अलग से दिया रहेगा, 1 मिनट देख लेते हैं। ये देखिए सैनिक स्कूल गोपालगंज की जो जैसे होम पेज की मैंने लिंक आपको, आप इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक आपको मिलेगी सैनिक स्कूल गोपालगंज, उसमें आप चेक करेंगे तो आपको एक सेक्शन में रिक्रूटमेंट मिलेगा और रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें ही कहीं पर रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएगा, या रिक्रूटमेंट पेज, हाँ यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में रिक्रूटमेंट स्क्रॉल हो रहा है, देखें मैं आपको दिखा देती हूँ। लेटेस्ट न्यूज है यहाँ पर ही तेजी से स्क्रॉल होता हुआ रिक्रूटमेंट आएगा। इसी पे आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट वाली पेज जो है ना ओपन हो जाएगी। ये देखिए रिक्रूटमेंट 2024 वेरियस पोस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करने से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये हो गया गोपालगंज वाली एडवर्टीजमेंट, और दूसरी इसी में फॉर्म भी मिलेगा आपको। और एक जो है गोपालगंज के अलावा दूसरा आपको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में आना। चित्तौड़गढ़ वाला में नोटिफिकेशन आप देखेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पर है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक किया तो नोटिफिकेशन पे रिक्रूटमेंट आएगा, उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट कॉरिगंडम, इसमें कुछ थोड़ा चेंज है, बाकी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिल जाएगी। लिंक्स दोनों ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक्स के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।